तो भाई ये है 20 के नोट वाली जगह और चट्टान को काट के प्रॉपर उसमें डिज़ाइन देना, अलग अलग रूम, हॉल, मूर्तियाँ बनाना कितना ही बड़ा काम होता है। दुखद बात है हम लोगों के लिए, हमारे इंडियन कल्चर के लिए, जहाँ पे कुछ ऐसे महान लोगों ने इतनी खूबसूरत, अभी देखना शहंशाह निकल के आएंगे, ओ बाप रे। तो कुछ ऐसी मूर्तियों में मेरी नज़र पड़ी जिनको देख के वाकई में मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। और प्रेजेंट टाइम पे जो ये इतनी खूबसूरत जगह दिख रही है, ये किसी इमेजिनेशन से कम नहीं है। तेरा क्या चलता रहता है? क्या नहीं मिल रहा तुझे? ये चाहिए है? ये देखो, आज तो हुकुम ने बहुत ही शैतानी कर रखी, हद पार करके। ये देखो देखो कितना नालायक बच्चा है ये, इतनी शैतानी करी आज इसने, मुझे इतना परेशान किया है। आज इसका पेट भी खराब हो गया। अरे बाप रे, मल्लूक सी शक्ल बना दी पेट खराब के नाम पे, है ना। आज हुकुम को लूज मोशन हो गए क्योंकि प्लास्टिक खाई थी ना रात को, है ना। अब मेरा हाथ खा ले। तो इससे ना अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और रात में इसने ये किया है, एक इतनी प्लास्टिक बैग था, रात को खा रहा था, जाने फाड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, चुड़मुड़ अजीब सी आवाज़ आती रहती है। अरे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ राइडर नौनी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर की राइड। और मेरी इस इंडिया राइड की जर्नी के दौरान फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने चौथे स्टेट महाराष्ट्र में। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया था अजंता की गुफाओं को, जो कि डेडिकेटेड है बुद्ध धर्म को, और जो महात्मा बुद्ध है उनकी जीवन कथाओं को स्टोरी के जरिए, पेंटिंग के जरिए, मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया है। तो आप लोगों को अगर वो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो सब देख सकते हैं। और आज मैं निकल रही हूँ अजंता से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और आज की कौन सी लोकेशन होने वाली है, कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी बाइक पर। आज बड़े दिनों बाद ये बाहर आया है क्योंकि हुकुम इसको अपने साथ रखता था। और यहाँ सब कुछ है रेडी। हुकुम बाहर क्यों आ गया बैग से? बेटा बैठो, अब तो जाने का टाइम हो गया। चल 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 अंदर चल। अरे बाबा अंदर चलो, बैठ जा बेटा, प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो बंद करूँगी। और आज मेरा बैग ना, यहाँ से मैंने चैन खोल दी, इतना चौड़ा हो गया, ये हेलीकॉप्टर सा बन गया है, पूरा टेम्पू बन गया है। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस लेके चलना पड़ेगा केयरफुली। बट अंदर 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 बैठो, हो सके तो सो जाओ, थोड़ी देर में मजा आएगा। काट ले। तो आज काफ़ी दिनों बाद बबलू भी आ गया है आगे। इसने हुकुम के साथ रहना शुरू कर दिया था। तो शुरू कर देते हैं आज की राइड हर बार की तरह भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव। आज की जो डेस्टिनेशन रहने वाली है वो रहेगी एलोरा केव्स। एलोरा केव्स भी शानदार गुफाएं हैं अजंता की ही तरह, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से 90 किलोमीटर है। और साथ ही वहाँ पे हमें दर्शन करने को मिलेंगे अपने 5वें ज्योतिर्लिंग के, और वो कौन सा ज्योतिर्लिंग रहने वाला है वो वहीं पे जाने के बाद पता चलेगा। तो चलते हैं गोली। क्या नाम है आपका? तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तुम। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान। मुस्कान। अरे वाह, हम कहाँ पे अभी? क्या जी? अभी कौन सी जगह है? तुम अभी है फर्शी फाटा। कोई बात नहीं है, ऐसा ऑनलाइन मत करो। अरे नहीं ऐसा नहीं। मुस्कान नाम था उनका, हंसा के चली गई। तो भाई मुस्कान मिली थी और बहुत ही डिसेंटली बात करी थी। कई जगह कुछ लोग रूड भी होते हैं, बट शी वॉज वेरी काम, वेरी प्रिटी एंड वेरी क्यूट। अच्छी थी, डिसेंटली बोला। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई ना, चले जाओ। ये देखो चिची, नहलाया धुलाया सब बराबर कर दिया। ओ गॉड, अभी देखना शहंशाह निकल के आएंगे। ओ बाप रे, अबे तोड़ दिया। अजी नौशान शहंशाह, ये भीगी बिल्ली किसकी है? तो अभी आपने देखा था कि हुकुम ने कैसे लोटपोट करी है, और ये इतना ज्यादा मिट्टी में धूमिल हो गया था, तो मैंने इसे नहला दिया। और अब इसे ठंड लग रही है तो मैं इसका वार्म अप करा रही हूँ। ये कूदो, ओरे वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड। अरे बाप रे। तो भाई हम लोग पहुंच गए थे आज की अपनी लोकेशन में और यहाँ पे स्टे भी मिल गया था ठीक ठाक प्राइस पे। और आज मैं यहाँ पे विजिट करने वाली हूँ 2 जगह, जिसमें से पहला रहेगा एलोरा की गुफाएं और दूसरे रहेगा ग्रीष्णेश्वर मंदिर, जो कि है अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और हुकुम को तो आपने देखा था लोटपोट करते हुए, इसी वजह से मैंने नहला दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था और उसको नहलाए हुए भी काफी दिन हो गए थे। तो अभी मैं रेडी हूँ और निकलती हूँ आज की लोकेशन विजिट करने। ओए ओए, ये देखो इसका मुंह कैसा है। ओए ओए ओए, इसका कैसा मुंह बना हुआ है, जैसे कुछ लोग नहीं होते ऐसे मुंह बनाए हुए, वैसे इसका मुंह है। तो जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली मुझे यहीं पे बैठा हुआ दिखा और वहाँ पीछे ना और भी है, पूरी टीम आ रखी है। तो सामने है टिकट काउंटर और मैंने ले ली है अपनी टिकट, जो कि मुझे मिली है 40 रुपये एक बंदे की। और वहाँ से होने वाली है मेरी एंट्री। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं जुड़वा भाई? ओए ओए, ए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। कुत्ते बिल्ली में ना मेरी सीधी नजर पड़ती है कहीं पे अगर मुझे दिख जाते हैं, और ये सब हो रहा है जब से मेरी लाइफ में हुकुम आया है। तो यहाँ पे मैप दिखाया गया है और अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो इससे आइडिया लगा के हम बाकी लोकेशन देख सकते हैं। कैलाश यहाँ पे है, यहाँ है छोटा कैलाश। तो सामने ही एंटर करते ही दिख गया है पीछे कैलाश वाला पार्ट है, और सबसे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है इस गुफा का ये वाला पार्ट। तो ये है केव्स का क्लोज से व्यू, और आप लोग देख सकते हैं अगर, ये तो पूरी चट्टान को काट के बनाया गया है। सामने है चट्टान। तो अजंता की केव्स की तरह ये भी एक ऐसी केव्स है जिन्हें चट्टानों को काट के बनाया गया है, और चट्टान को काट के प्रॉपर उसमें डिज़ाइन देना, अलग अलग रूम, हॉल, मूर्तियाँ बनाना कितना ही बड़ा काम होता है। और जब तक हम ये चीज़ें सुनते हैं ना कि चट्टानें काट के बनाई गई है, तो हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग इसका क्लोजर व्यू देखो तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा कि वहाँ से चट्टान को इस तरीके से काटा है कि एक पिलर निकाल के उसी में मूर्तियाँ उकेरी गई है। एंटर करने के बाद ही बिल्कुल ऐसी जगह है जैसे विश्वास नहीं हो रही है, क्योंकि एक चट्टान को काट के बनाना हम कितना ही उसमें इमेजिन कर सकते। इसके अंदर आने के बाद तो पूरी दुनिया देखने को मिल रही है। जैसे डिज्नी वर्ल्ड में अलग अलग कार्टून में, एनिमेशन में चीज़ें दिखती है, ये देखिए भाई, ये अंदर आने के बाद ये पूरी एक चट्टान है जिसके अंदर इतनी बेहतरीन चीज़ें निकाली गई है। एक चीज़ तो मैंने यहाँ आने से पहले नोटिस नहीं करी थी, लेकिन ये नज़ारा देखने के बाद मुझे ध्यान आया। आप लोगों ने अगर 20 रुपए का नोट ध्यान से देखा है तो उसके पीछे बनी हुई है एलोरा की गुफाओं का एक तो किसी पार्ट का पिक्चर, और वो पिक्चर है जस्ट मेरे पीछे। और अगर हम इस मंदिर की बात कर ले तो औरंगजेब ने इन गुफाओं को, एलोरा की गुफाओं को और इस मंदिरों को 3 सालों तक अपने 1000 सिपाहियों के साथ मिलकर तोड़ने की कोशिश करी थी। बट स्टिल ये मंदिर देखो, जो कि अपनी शिल्पकला, अपनी स्थापत्य कला और यहाँ की डीप डिटेलिंग की वजह से फेमस है, आज भी वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम पे जो ये इतनी खूबसूरत जगह दिख रही है, ये किसी इमेजिनेशन से कम नहीं है। और इस जगह में मैं पिछले आधे घंटे से टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और ये जगह देख के ना सच्ची में मेरा मन नहीं भर रहा। आप लोग मतलब इमेजिन कर सकते हैं, इतना बड़ा भव्य पूरा बिल्डिंग, वहाँ पूरी पीछे चट्टान है, और ये सारा कुछ बनाया गया है एक चट्टान को काट के। मतलब इन लोगों ने कैसे ये सब डिसाइड किया होगा कि चट्टान पीछे वॉल रहेगी, ये पूरी इस तरीके से मंदिर रहेगा, इसमें मूर्तियाँ भी रहेंगी। तो सच में हम लोगों के लिए तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल है
और ये लोगों ने बना रखा है हाथों से। तो अभी नीचे घूमते घूमते कुछ ऊपर जाने वाले लोगों पे मेरी नज़र पड़ी। इसका मतलब कि ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ से कैसे कैसे नज़ारे दिखते हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ के फर्स्ट फ्लोर में और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये है इस मंदिर का मेन पार्ट जहाँ पे विराजमान है हमारे महादेव। और जैसा कि नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि कैलाश मंदिर, तो ऑब्वियसली महादेव को समर्पित एक मंदिर होना चाहिए, जो कि है। और अंदर एक शिवलिंग है जो कि बहुत ही बड़ा है, पूरा मेरे से भी ज़्यादा उनकी हाइट थी। और अंदर जाते जाते ना मैंने कुछ ऐसी मूर्तियाँ देखी जो कि एक पेड़ में थी, मतलब कि एक कपल मूर्ति जिसमें एक महिला और पुरुष दोनों को साथ में दिखाया गया है। तो कुछ ऐसी मूर्तियों में मेरी नज़र पड़ी जिनको देख के वाकई में मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। कुछ ऐसी महिलाओं की मूर्तियाँ थी जिनका सर उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया था, जिनके ब्रेस्ट पार्ट को तोड़ा गया था, किसी की टांग तोड़ दी, किसी कुछ। तो कई सारे आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे और जैसे कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो कई सारे लोगों ने कई बार लूटा है। तो जिन लोगों ने ना इस पत्थर की बनी इन गुफाओं को, इस खूबसूरत शिल्प कला, स्थापत्य कला को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, उनकी मानसिकता को देख के इतनी हैरानी हो रही है। क्या उनका सोच रहा होगा जिन्होंने एक स्टैचू का, एक मूर्ति का अंग अंग तोड़ दिया। तो बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए, हमारे इंडियन कल्चर के लिए, जहाँ पे कुछ ऐसे महान लोगों ने इतनी खूबसूरत अपनी आर्ट को दिखाया गया है। तो कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से इसको तोड़ा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कितनी सारी जगह है, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको तोड़ा गया है। और एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं ये कहूँ तो जब भी हम किसी की अच्छी आर्ट, किसी की मूर्तिकारी, चित्रकारी, कोई सी भी आर्ट देखते हैं तो एक अच्छा इंसान होने के नाते हम हमेशा दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कितना अच्छा बनाया है या फिर आप कितने टैलेंटेड हो। लेकिन वो लोग कैसे रहे होंगे, कितने जाहिल रहे होंगे या फिर कितने क्रूर होंगे जिन्होंने एक आर्टिस्ट की कला को एडमायर करना, अप्रिशिएट करना तो दूर, उसको तोड़ने में उनका दिल मतलब 1% भी रुका नहीं, उनके दिल में 1% भी वो दुख नहीं हुआ, वो दर्द नहीं हुआ। पत्थर की इन मूर्तियों को तोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा, तभी इसी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं टूटी है। लेकिन उसको तोड़ने से, उसको खंडित करने से ज़्यादा कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा इस पूरी इमारत, पूरी मूर्तियों को बनाना। तो अभी कैलाश मंदिर के ऊपर व्यू पॉइंट से होके मैं आ गई हूँ और यहाँ पे अभी बाकी और भी सारी गुफाएं हैं। तो मैं विज़िट करूँगी जितना मैक्सिमम मैं देख पाऊँ, क्योंकि शाम हो गई है और टाइम आई थिंक जल्दी ही ओवर हो जाएगा। शाम के बज गए 6 और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सेंटर से, जो कि सबसे मेन कैलाश मंदिर है, वहां से पूरी गुफाओं को देखना शुरू किया था। उसके बाद मैं गई गुफा नंबर 1 की तरफ। तो गुफा नंबर 1 से लेके 32 तक, समथिंग 32-34 तक गुफाएं यहाँ पे है, जो एक्टिव गुफाएं हैं जहाँ हम जा सकते हैं। और मैंने सिर्फ 22 नंबर की गुफा तक विजिट किया। जैसे मैं उससे आगे बढ़ने लगी सीटियाँ बजने लगी और गार्ड साहब ने हमें वापस भेज दिया। तो समथिंग 10-12 गुफाएं मेरी रह गई है, उनको मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाई, बट इट्स ओके। ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मैं दोबारा कभी आऊँगी और प्रॉपर गाइड के साथ, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। अभी तो बजट का क्या ही बोलूँ, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और कहीं कहीं पे तो ऐसी जगह भी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट होते हैं, हम ऐसी हेरिटेज जो हमारी उनको ही छोड़ देते हैं। बट यार सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारा देश। जब मैं ये राइड कर रही हूँ, जो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को, जानने को मिल रही है, तब अंदाज़ा आ रहा है कि कितना कुछ है यहाँ पे। इसके बाद मैं जाऊँगी ग्रसनेश्वर टेम्पल। तो बस चलते हैं। तो हर हर महादेव मित्रों, अपने मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अभी मैं हूँ जस्ट मंदिर के बाहर। और इसी के साथ मेरी भारत यात्रा के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे हुए। और मैं विश करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।